Hello everyone, a very good afternoon. So guys, today we are going to discuss a very important and a gripping topic. Actually, the ex-CEA, Chief Economic Advisor of India, he published a paper. उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया, रिसर्च पेपर, and that was done with two other authors or economists as well. And in this paper, the proofs have been given, and the claim is done that the India from past 10 years, the figures of GDP which were displayed by India, they were actually faulty figures. ये सारे figures गलत थे, and the reality was different. The figures that I am referring to are the figures of the GDP. तो पिछले 10 साल से from past 10 years जो भी इंडिया अपनी GDP के estimates दे रहा था, growth rate बता रहा था, वो हाइक्ड अप थे, वो डॉक्टर थे, वो गलत थे. और कितने का डिफरेंस था? सो द डिफरेंस वाज ऑफ 2%. यानी कि अगर इंडिया 6% का ग्रोथ रेट क्लेम कर रहा था, तो अकॉर्डिंग टू दिस पेपर द ग्रोथ रेट वाज एक्चुअली 4%. इसमें दो बातें निकल करके आती हैं. देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि ऐसा क्लेम और इतना बड़ा क्लेम कैसे किया, और वो भी इंडिया के एक्स सीईए ने, अरविंद सुब्रमण्यम ने. सो अकॉर्डिंग टू हिम एंड अदर ऑथर्स, द थिंग वाज कि इंडिया आफ्टर डिमोनेटाइजेशन एंड द लॉन्च ऑफ योर जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के बाद जो इनफॉर्मल सेक्टर है इंडिया का, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आया. The informal sector was affected and was affected bitterly. ठीक है. And this informal sector ये रिकवर भी नहीं कर पाया था, लेकिन जो जीडीपी के एस्टिमेट्स किए गए उसमें ये माना गया कि इनफॉर्मल सेक्टर भी रिकवर कर गया जैसे फॉर्मल सेक्टर रिकवर कर गया था. जबकि बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस दे वर क्वेस्ट आफ्टर डिमोनेटाइजेशन. बहुत सारे प्राइवेट छोटे छोटे काम करने वाले लोग थे who lost their income source permanently. उनका इनकम सोर्स डिस्ट्रॉय हो गया, वो कभी रिकवर नहीं कर पाए. पर इन एस्टिमेट्स में ये लेके चला गया कि ये भी रिकवर कर गए जैसे फॉर्मल सेक्टर रिकवर कर गया. और इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया इज नियरली 45% ऑफ आवर जीडीपी, राइट. तो 45% को एक अजम्पशन के तहत ये माना गया, एंड दैट टू रॉन्ग अजम्पशन, ये रिकवर कर गया है और उसी रेट से ग्रो कर रहा है जिस रेट से फॉर्मल सेक्टर ग्रो कर रहा है. और ये एक ब्लंडर था, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर उस रेट से ग्रो ही नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ओवरऑल जीडीपी फिगर्स का जो ग्रोथ रेट है वो एक्चुअली 2% कम है, और कम रहा है पिछले 10 साल से. पहला फैक्टर. दूसरा फैक्टर जो इन्होंने बताया जिसकी वजह से रॉन्ग फिगर एस्टिमेट्स किए गए हैं, वो ये है कि जो डिफ्लेटर्स होते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर्स, जो कि आपको एक्चुअली क्या करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर्स, ये आपको इन्फ्लेशन का सिनेरियो क्लियर करते हैं. ठीक है, कि इन्फ्लेशन कितना है, इसका भी रॉन्ग एस्टिमेट किया गया. कैसे? क्योंकि जो हमारे प्रेजेंट डिफ्लेटर्स यूज होते हैं जीडीपी मेजर करने के लिए, वो सारे के सारे ऑयल प्राइसेस से इफेक्टेड रहते हैं, और उससे ये मेजर करते हैं कि कितना इन्फ्लेशन है. ऑयल प्राइसेस के रियल रेट और इंडिया में जो रेट्स हैं उसमें टैक्सेशन में काफी डिफरेंस है. जो उस टाइम पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे इंटरनेशनली, जिसपे ये डिफ्लेटर वर्क कर रहे थे, और इंडिया में जो एक्चुअल प्राइस था उसमें अच्छा खासा मार्जिन था. तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरनेशनल प्राइसेस पे और रियल प्राइसेस ही कुछ और है. इसकी वजह से भी जो इन्फ्लेशन का फिगर देख रहे थे वो गलत था. और इनको जब आप कंबाइन करते हैं तो आपके जो फाइनल फिगर्स आते हैं वो फॉल्टी हो जाते हैं, वो डेटा गलत हो जाता है. और इसका अब ये बात जो कही गई है, जो क्लेम करा गया है, ऐसा नहीं है कि क्लेम नल एंड वॉइड है. इनफैक्ट ये बहुत ही लॉजिकल क्लेम है, एंड हु नोज, वी आर नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, दैट दिस माइट बी द रियलिटी. क्योंकि जो ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किया जाता है, या जो ग्रोथ रेट इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम पास्ट 10 इयर्स बोल रही है जीडीपी का, अगर वो ग्रोथ रेट होता तो फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इतना कम क्यों है इंडिया का?
अगर जीडीपी ग्रो कर रही है तो ऑब्वियसली जो इनकम आएगी वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स में जाएगी, कंजम्पशन कम क्यों है? अगर इस रेट से जीडीपी ग्रो कर रही है तो बैंक सेविंग्स क्यों डिक्लाइन कर गई? अगर इस रेट से जीडीपी ग्रो कर रही है तो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से में कन्वर्ट होनी चाहिए थी। तो 42% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन जिनकी जो एज है यूथ की काम करने की, वो अनएम्प्लॉयड क्यों रही इंडिया में? तो जब आप इन सारे पैरामीटर्स को देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, ये क्लेम सही है। इस पेपर में एक और क्लेम किया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इन 10 इयर्स में तो अपनी जीडीपी को 2% हाइट बताया और उसके रीजंस मैंने आपसे डिस्कस किए। साथ ही साथ ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मनमोहन सिंह उस टाइम पे जो जीडीपी थी, एंड गाइस लेट मी टेल यू, वो पीरियड 2003 टू 2009 दैट इज नोन एज गोल्डन एरा ऑफ जीडीपी ग्रोथ। इंडियन इकोनॉमी इतने अच्छे रेट से कभी ग्रो नहीं करी थी, 7 to 8%। ये पेपर क्लेम करता है कि उस टाइम की जीडीपी को प्रेजेंट गवर्नमेंट ने 1.5 to 2% कम करके बताया है। यानी गवर्नमेंट ने अपनी प्रीडेसिंग गवर्नमेंट की जीडीपी ग्रोथ रेट को कम करके बताया 1.5 to 2% और अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट को 2% इंक्रीज करके बताया, जिससे कि जो मार्जिन है वो ज्यादा दिखे और आपको ये लगे कि इंडिया बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, जबकि रियलिटी इससे काफी अलग है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस पेपर क्लेम्ड एंड इट वाज समथिंग जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, और ऐसा नहीं है गाइस कि इसके इंडिकेशन मैंने आपको कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स वगैरह का बताया। इंटरनेशनल एजेंसीज और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कई बार सिग्नल्स देता रहा है, कई बार जीडीपी को लेके क्वेश्चंस उठाता रहा है। इस बार तो हमने ऑब्जर्व किया कि आईएमएफ ने डिग्रेडेशन किया, हमारी वैल्यू को कम किया है और उसका जो है मेन रीजन बेस ईयर था, और अब इंडियन गवर्नमेंट ने उसको 22-23 चेंज भी किया है 2011 से बेस ईयर को। लेकिन ये जो फिगर्स जीडीपी के हैं मोर और लेस ये डॉक्टर्ड थे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। थैंक यू।